हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। आज हम लोग जो है यूपी स्पेशल पढ़ रहे थे, तो उसी में आज हम लोग वन्यजीव पक्षी बिहार और वन्यजीव बिहार उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व पढ़ने वाले हैं। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है तो हम लोग को मन लगा के पढ़ना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ते हैं हम लोग। प्रथम वन्यजीव परिरक्षण की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1956 में की गई थी। परिरक्षण की स्थापना 1956 में की गई थी। और वन्य जीवों के संरक्षण की जो सर्वोच्च संस्था होती है ना, उसको भारतीय वन्यजीव बोर्ड बोलते हैं। और भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसे पॉलिटी में भी ऐसे क्वेश्चन आता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ते हैं कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ कुछ बातें आप लोग को याद करनी पड़ेंगी। जैसे देश का पहला वन्यजीव बिहार मोतीपुर वन्यजीव बिहार है और इसका वर्तमान नाम क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। वन्यजीव बिहार जो है इसका वर्तमान नाम क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? तो हैली नेशनल पार्क है। हैली राष्ट्रीय उद्यान है जिसका वर्तमान में नाम क्या है? जिम कॉर्बेट है, उत्तराखंड में है। तो ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, यूपी पीसीएस, यूपीएससी और आरओ और छोटे एग्ज़ामों में आता है। तो पहला नेशनल पार्क कौन सा है एशिया का? तो हैली राष्ट्रीय उद्यान है और इसका वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट है, जो कि उत्तराखंड में है। और ये भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, तो ये कब पारित हुआ था? 1972 में। बार बार क्वेश्चन आता है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 का है और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 72 का और प्रोजेक्ट टाइगर 73 का। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं तो याद रखिएगा। देखिए, वन तथा वन्य प्राणी विषय, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये 1992 में राज्य में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कितना है? 1992 है। और वन्यजीव कितना है? वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम है। वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट कितना है? एलिफेंट है 1992। ये तीनों याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार मिलान करने को दे देता है एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क और एक है लॉयन सफारी पार्क। एक है नाइट सफारी पार्क, एक है लॉयन सफारी पार्क। हम लोग याद करेंगे। तो एक किसी सर ने ऐसे याद कराया था, जब नाइट सफारी पार्क की बात करेंगे तो रात में, जैसे नाइट सफारी पार्क है और नोएडा है, तो जो नाइट सफारी पार्क है नाइट में ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर, मतलब नाइट सफारी पार्क जैसे कि ऐसे याद रख सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा में होगा। और जो इटावा में होगा, इटावा के जंगलों में होगा सफारी पार्क, लॉयन सफारी। लॉयन जो होगा वो इटावा के जंगलों में मिलेगा और जो नाइट सफारी पार्क है वो ग्रेटर नोएडा में मिलेगा। नाइट मतलब ग्रेटर नोएडा में बहुत चमक धमक होता है, तो नाइट में ये सफारी पार्क मिलेगा, तो ये ग्रेटर नोएडा में मिलेगा। और इटावा के जंगलों में लॉयन सफारी पार्क मिलेगा। लॉयन कहाँ मिलेगा? वो तो इटावा के जंगलों में मिलेगा। तो इस तरीके से इसको याद रख लीजिएगा जिससे कन्फ्यूजन ना हो। लॉयन कहाँ होगा? इटावा के जंगलों में, तो लॉयन सफारी पार्क इटावा में, और नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में रात में चकाचौंध होगा, तो ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क। इस तरीके से दोनों याद कर लीजिएगा। उसके बाद वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो ये जो विषय है ना, वन्य और वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में है और जो कि 1976 में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये बात भी याद रखिएगा, पॉलिटी का क्वेश्चन है और आता है एग्ज़ाम में। देखिए, यहाँ पर टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल 4 टाइगर रिजर्व हैं
जैसे दुधवा टाइगर रिजर्व है तो ये लखीमपुर खीरी और बहराइच ज़िले में फैला हुआ है। जो दुधवा टाइगर रिजर्व है ये लखीमपुर खीरी और बहराइच ज़िले में फैला हुआ है। दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो 9 जून 2014 को स्थापित हुआ था। तीसरा है बिजनौर में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अभी मैं इसको बाद में मैप से भी दिखाऊंगी, मैप में मैं बाद में इसको दिखाऊंगी। तो बिजनौर का अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है और चित्रकूट का जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व है। चित्रकूट में कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो एक बार हम लोग मैप में इसको देख लेते हैं टाइगर रिजर्व को। ये देखिए यहाँ पे बिजनौर में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? यहाँ बिजनौर में है। बिजनौर में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और यहाँ देखिए दुधवा टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व है जो यहाँ बहराइच और लखीमपुर खीरी के उस पे है। बहराइच और लखीमपुर की सीमा पर है दुधवा टाइगर रिजर्व, तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। और ये चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो चित्रकूट में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? चित्रकूट में है। अब हम लोग प्रदेश के महत्वपूर्ण पक्षी विहार देखेंगे, बाद में हम लोग चारों को क्वेश्चन भी करेंगे, वो सबसे लास्ट में करेंगे। तो प्रदेश के महत्वपूर्ण पक्षी विहार देख लेते हैं। पहला पक्षी विहार जो था वो नवाबगंज पक्षी विहार था। नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उन्नाव ज़िले में है और इसकी स्थापना कब हुई है? 1984 में। तो याद कर लीजिएगा, पहला जो पक्षी विहार है नवाबगंज पक्षी विहार, और ये कहाँ पे है? उन्नाव ज़िले में है। 1984 में बना था। बाद में हम लोग इसको मैप से देखेंगे। फिर जो है नवाबगंज पक्षी विहार है ना, इसका नाम बदल के शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया बाद में, और ये उन्नाव ज़िले में है। स्थापना 1984 में हुई है। हम लोग को ना ये याद रखना है कि जो पहला पक्षी विहार है, जो सबसे बड़ा पक्षी विहार है, और जो सबसे छोटा पक्षी विहार है, उसका वर्ग किलोमीटर और डेट ये सब ध्यान रखेंगे। बाकी सबका जगह याद करेंगे, ये इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है, सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है जो कि कन्नौज ज़िले में है, और ये 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोसी है, और ये कन्नौज ज़िले में है, 80 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी विहार सेखा पक्षी विहार है, ये अलीगढ़ में है। सबसे बड़ा कौन सा है? लाख बहोसी। लाख बहोसी, देखिए लाख बहोसी नाम भी इसका बड़ा है, तो ये कन्नौज ज़िले में है और सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा है सेखा। सेखा अलीगढ़ में है। हम लोग पीछे भी इसको याद किए हैं, सेखा अलीगढ़, क्योंकि हर चीज़ का नाम लगभग में समान होता है। जैसे झील है, पक्षी विहार है, और भी कई चीज़ें आती हैं, ताल है, जिसमें सबका नाम एकदम सेम रहता है। बस बार बार इसको रिपीट हो रहा है, तो याद रखिएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे मैप में अब देखेंगे सारे पक्षी विहार को। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ के आए हैं, सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी कन्नौज में है, और सबसे छोटा विहार सेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में है। सेखा झील जो है 2016 में बना था, और लाख बहोसी 1988 में बना था। ये सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध नगर में आ जाइए। गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी विहार है। स्थिति याद रखना है कि कौन से ज़िले में कौन सा पक्षी विहार है। तो ओखला पक्षी विहार जो है यहाँ पे देखिए, ओखला गौतम बुद्ध नगर में है। अब ज़्यादा ठीक से दिख रहा होगा। ओखला यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर में है। सेखा झील पक्षी विहार जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है, ये अलीगढ़ में है। बुलंदशहर के नीचे अलीगढ़ है, वहाँ पे है। और पटना पक्षी विहार, तो पटना पक्षी विहार यहाँ एटा में है। इस जगह पे हाथरस के बगल में एटा ज़िला है, तो एटा ज़िला में जो है पटना पक्षी विहार है। एटा ज़िला में कौन सा पक्षी विहार है? पटना पक्षी विहार है एटा ज़िले में। एटा में पटना पक्षी विहार। उसके बाद देखिए आगरा में,
आगरा में सुर सरोवर पक्षी विहार है। आगरा में कौन सा है? सुर सरोवर पक्षी विहार। अब हम लोग इसको झील में भी याद किए थे, तो इस तरीके से बांध में बहुउद्देशीय नदी परियोजना में भी हम लोग इस सब चीज़ें पढ़ के आए हैं, वही सेम नाम मिलता है। अब जब सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? आगरा में है। समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार कहाँ है? समान मतलब सारे मैन जो है समान होते हैं, सारे मैन को भी समान मानना चाहिए, तो मैनपुरी समान पक्षी विहार। मैन सारे समान होते हैं तो मैनपुरी समान पक्षी विहार। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार जो हम लोग पढ़ के आए हैं, नवाबगंज पक्षी विहार था, ये उन्नाव में है, जो सबसे पहला था। तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जिसका नाम बाद में पहले नवाबगंज था, तो ये कहाँ है? उन्नाव में है। यहाँ पे हरदोई के नीचे है उन्नाव, इस जगह में कानपुर के बगल में है। तो उन्नाव में कौन सा है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, और नवाबगंज भी इसका नाम याद रखिएगा। अब इस जगह पे आ जाइए, यहाँ पे कन्नौज में, कन्नौज है यहाँ पे हरदोई के नीचे। तो कन्नौज में कौन सा पक्षी विहार है? लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी जो सबसे बड़ा है, लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है? कन्नौज में है। उसके बाद सांडी पक्षी विहार देख लीजिए, सांडी पक्षी विहार जो है ये हरदोई में है। सांडी कहाँ है? हरदोई में। सांडी पक्षी विहार हरदोई, और इसको भी हम लोग पीछे याद करके आए हैं हर चीज़ में। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। और गोंडा में कौन सा है? गोंडा में पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में भी हम लोग पढ़े थे ना, ये सब हम लोग झील में पढ़ के आए हैं। झील में, तो झील में क्या था? पार्वती अर्गा ताल था, तो पार्वती अर्गा ताल है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार है, और पार्वती अर्गा रामसर साइट है। ये सब कहाँ है? गोंडा में है। नाम एक ही है, बस अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद बखीरा पक्षी विहार जो हम लोग याद किए थे, कहे कबीर तो खाओ खीरा। बखीरा पक्षी विहार, बखीरा झील याद किए थे ना, बखीरा झील और बखीरा पक्षी विहार, तो वही कहो कबीर तो खाए खीरा, तो संत कबीर नगर ज़िले में है बखीरा पक्षी विहार। उसके बाद बलिया में, तो मैंने याद कराया था कि सुर से बोलो झील था यहाँ पे, तो बलिया में सुरहा ताल है, सुरहा ताल पक्षी विहार है। अब ये सब तो हम लोग पहले ही याद कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अब देखिए समसपुर, समसपुर में रायबरेली समसपुर पक्षी विहार है। रायबरेली में कौन सा है? समसपुर। हमें समस्त लोगों की राय लेनी चाहिए, तो समसपुर पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? रायबरेली में हो जाएगा। प्रतापगढ़ में देख लीजिए, प्रतापगढ़ में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है प्रतापगढ़ में, और इसी को बेती पक्षी विहार भी बोलते हैं। हम बोले नहीं थे कि बेटी की शादी जो है प्रतापगढ़ में हुई है, तो बेटी कहाँ की है? बेती प्रतापगढ़ में है। तो बेती झील था प्रतापगढ़ में, उसी से याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, उसी को बेती पक्षी 2003 में बोलते थे, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। तो आई थिंक आप लोग को जिला और सारे पक्षी विहार कहाँ से है ये याद हो गया होगा। देखिए एक पक्षी विहार और देख लीजिए, यहाँ महोबा में जो है विजय सागर पक्षी विहार है। यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इस जगह पे महोबा, ये देखिए यहाँ पे महोबा में कौन सा पक्षी विहार है? विजय सागर पक्षी विहार। तो इसको भी याद रखिएगा। जैसे हम महबूब से नहीं रिलेट किए थे, महबूब पान खाता है तो पान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? महोबा में है। उसी तरह से महबूब जो है विजय करके आया है, तो विजय सागर पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? महोबा में हो जाएगा। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो वन्य जीव विहार है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि चंदौली ज़िले में है, ये पहला था। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार पहला था, जो कि चंदौली ज़िले में है, और ये 1957 में बना था। इस बात को ध्यान रखना है, याद कर लेना है कि पहला वन्य जीव विहार कौन था उत्तर प्रदेश का?
चंदौली चंदप्रभा में मतलब चंदप्रभा जीव विहार था पहला, और वो किस ज़िले में है? चंदौली ज़िले में है। और कब स्थापना हुई थी? 1957 में हुई थी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है वो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, जो कि मेरठ ज़िले में है। हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ में है। और इसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा वन्यजीव पक्षी विहार कौन सा है? तो वो ललितपुर ज़िले में है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 5.41 किलोमीटर, 5.41 वर्ग किलोमीटर है। तो हम लोग को खाली बड़े और छोटे का क्षेत्रफल ध्यान रखना है, बाकी सब लोग का स्थिति देखेंगे हम लोग आगे, और याद करेंगे, मैप से याद करेंगे हम लोग सारे का। देखिए यहाँ पे मेरठ में हस्तिनापुर पक्षी विहार है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव पक्षी विहार है। ये यहाँ मेरठ में है। इस जगह पे देख लीजिए मैप में कहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद यहाँ ललितपुर में देख लीजिए, ललितपुर यहाँ नीचे के साइड में, यहाँ पे महावीर स्वामी वन्यजीव पक्षी विहार है। महावीर स्वामी वन्यजीव पक्षी विहार कहाँ है? यहाँ ललितपुर में है, सबसे नीचे। उसके बाद यहाँ देखिए किशनपुर वन्यजीव विहार है, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखिए आप, दिख रहा होगा। किशनपुर वन्यजीव विहार जो है वो लखीमपुर खीरी में है। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में है किशनपुर वन्यजीव विहार। और यहाँ टाइगर रिजर्व भी या ये सब भी देख लीजिएगा, जो अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। वन्यजीव विहार को ऐसे याद सकते हैं जैसे किशन मतलब कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान को भी किशन बोलते हैं। तो किशन भी खीर खाते हैं, तो लखीमपुर खीरी, तो किशन खीर खाते हैं। तो किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए बलरामपुर में एक है सोहेलवा वन्यजीव विहार, बलरामपुर में है सोहेलवा वन्यजीव विहार। और महाराजगंज में है सुहागी बरवा वन्यजीव विहार। महाराज भी सुहागी हैं, तो महाराजगंज में सुहागी वन्यजीव विहार है, और बलरामपुर में सोहेलवा वन्यजीव विहार है। ये आप लोग को अपने मन से याद करना है। और देखिए यहाँ वाराणसी में, तो हम वाराणसी को बाढ़ से रिलेट किए थे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बाढ़ से कछुआ को मारो, कछुआ को बाढ़ से मारो, तो बाढ़ से वाराणसी कछुआ वन्यजीव विहार, कछुआ को बाढ़ से मारो तो वाराणसी में कछुआ वन्यजीव विहार। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ जो 1957 में हम लोग बना था, पढ़ के आए हैं, चंदौली, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव विहार है, चंदप्रभा वन्यजीव विहार, जो चंदौली में है। उसके बाद यहाँ पे कैमूर वन्यजीव विहार देख लीजिए। कैमूर वन्यजीव विहार यहाँ सोनभद्र में है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर की सीमा पर है। तो ये कौन सा है? कैमूर वन्यजीव विहार है, कैमूर वन्यजीव विहार। और एक बात यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है राष्ट्रीय पार्क, यानी कि हाँ राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र, वो दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पार्क है, जो कि कहाँ है? इस जगह पे देख लीजिए, यहाँ पे लखीमपुर खीरी में, यहाँ पे इस जगह पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, यहाँ लखीमपुर खीरी में है। और ये जो बहराइच का ये कतनिया घाट वन्यजीव विहार है ना, ये भी याद रखिएगा, ये 1978 इसका डेट था, 1978 ही था इसका डेट, कतनिया वन्यजीव पक्षी विहार का। नहीं, 1976 था, सॉरी 1976 था कतनिया वन्यजीव विहार। ये एक बार एग्ज़ाम में आया है यूपी BCS में, तो इसका डेट पूछा था, ये 1976 में बना है, इस बात को याद रखिएगा। तो कतनिया घाट कहाँ पे है? बहराइच में है। उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इन चारों चीज़ों से। जैसे हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी,
हम लोगों ने वन्यजीव विहार पढ़ा है, पक्षी वन्यजीव विहार पढ़ा है और टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ से कौन क्वेश्चन पूछा है, सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पे है? तो सुर से बोलो हमने याद किया था, सुर से बोलो तो बलिया, सुर से बोलो तो बलिया, तो सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में है। लॉयन सफारी पार्क हमने याद किया है कि लॉयन जो है इटावा के जंगलों में घूमेगा, तो इटावा में लॉयन सफारी पार्क। और ये कौन सा याद किए हैं, ग्रेटर नोएडा में कौन सा है? ग्रेटर नोएडा वाला आप लोग को बताना है कमेंट करके, क्योंकि अभी हम लोग याद करके आए हैं। और इटावा में लॉयन सफारी पार्क है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में है? तो समस्तपुर पक्षी विहार। अभी हमने बताया था ना ट्रिक कि समस्त लोगों की राय लेनी चाहिए, तो समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। इससे आगे यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है। जैसे पटना पक्षी विहार हम लोग एटा में पढ़ के आए हैं, तो पटना एटा में है, तो ये तो है ही है। बाकी ये हम दो लोग नहीं, हम लोग जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी पढ़ के आए हैं। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार जिसका नाम बदल गया था, तो ये पढ़ के आए हैं सुरहा ताल का। उसके बाद भी देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए चंद्रप्रभा से क्वेश्चन आया है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो चंद्रप्रभा हम लोग कहाँ पे पढ़े हैं? चंदौली में। ये 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, तो चंद्रप्रभा चंदौली में है। और यहाँ देख लीजिए ऊपर में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो यहाँ 1975 नहीं, वो 1976 होगा, तो ये गलत दे रखा है वैसे, लेकिन खैर 1975-76 आसपास है, तो ये कतरनिया घाट है, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आइए, टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन पूछा है। उत्तर प्रदेश में आमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये कार्बेट का हिस्सा है, कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। और ये एक हम लोग याद किए थे कि महबूब जो है विजय करके आया है, तो विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? महोबा में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, क्वेश्चन के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग कितने सारे क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ अवस्थिति पूछा है, महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में है, लाख बहोसी कहाँ है? कन्नौज में है। किशनपुर लखीमपुर खीरी में है। कैमूर जो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जनपद में है। सारा वहीं से क्वेश्चन है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो लखीमपुर खीरी में है। देख लीजिएगा। और आगे आप लोग, हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, अगर आप लोग को ठीक लगेगा तो कमेंट करिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी करिएगा, लाइक और शेयर, क्योंकि आप लोग कुछ भी नहीं करते हैं और मैं बहुत मेहनत करती हूँ।